ब्लॉक डायग्राम में है एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर ई बी सी, और ये हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड है मतलब इसमें जो कैरियर्स का नंबर है वो ज़्यादा है। मॉडरेटली डोप्ड है, और ये लाइटली डोप्ड है, लाइटली, और उससे बीच में है कलेक्टर। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर थोड़ा इससे कम है। अब एक्टिव मोड, एक्टिव मोड में ये एक्टिव मोड क्या है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस से इनमें करंट डिसाइड होती है। और दूसरी चीज है कि कर ये जो है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। इसको कंडक्टर की तरह से नहीं सोचना है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कर देंगे तो करंट रिवर्स हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस इधर से करेंगे तो करंट का जो सेंस अभी अब हम देखेंगे और जिस तरीके से हम मार्क करेंगे वही करंट ऑलवेज होगी, बस उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगा, जीरो हो जाएगा या फिर बढ़ता जाएगा। वो रिवर्स डायरेक्शन कभी नहीं होती है। तो एक्टिव में ये इनपुट लूप है, इनपुट लूप। एक्टिव मोड में जो भी इनपुट लूप होगा, इनपुट फॉरवर्ड में, और आउटपुट लूप जो है वो रिवर्स में। तो आउटपुट लूप का मतलब क्या है, इनपुट लूप का मतलब क्या है कि हम इसको जब एज एन एम्पलीफायर यूज करेंगे तो इसमें एक इनपुट देंगे, कुछ भाई कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ करंट होगी, उसको हम एम्पलीफाई करने के लिए सोचेंगे कि जो भी हमारा मान लो वॉइस सिग्नल, जैसे माइक है, माइक क्या कर रही है, माइक जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रही है, लाउड स्पीकर है वो एम्पलीफाई कर रहा है। तो एम्पलीफाई कर रहा है मतलब हमारा जो वॉइस का सिग्नल है उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वॉइस के सिग्नल के करस्पॉन्डिंग ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होती है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि वॉइस सिग्नल को, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक करंट में या वोल्टेज में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर वो सिग्नल इसको फीड किया जाएगा, ये देगा। फिर उसके बाद वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करने के बाद दूसरा ट्रांसड्यूसर लगा होगा दूसरे साइड, जो कि वापस उस इलेक्ट्रिकल को फिर से कन्वर्ट कर देगा ऑप्टिकल सिग्नल में या वॉइस में। तो जो हमें मान लो लाउड स्पीकर है या माइक्रोफोन है, तो वहां पे वॉइस थोड़ा सा बढ़ के मिली। और ये एम्पलीफिकेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बताया था कि जो एम्पलीफिकेशन है इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ही है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई, जो भी हम ऑपरेट करेंगे डिवाइस को, कुछ बैटरीज, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करके रखते हैं, वो कंज्यूम होते हैं। तो तो ये हो गया। तो ये इनपुट है, इनपुट और आउटपुट, और इस इनपुट एंड आउटपुट में बेस कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना इनपुट फॉरवर्ड में है, मतलब ये अगर हम ट्रांजिस्टर लेते हैं एन पी एन, एन पी एन इज प्रिफर्ड, एन पी एन इज प्रिफर्ड। क्यों? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो अब इसको फॉरवर्ड में करना है, मतलब एन कनेक्टेड होगा पी से, एन कनेक्टेड होगा एन से, एन कनेक्टेड होगा एन से। तो फॉरवर्ड में होगा, इधर से कुछ इनपुट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे जो है चला गया। ये रिवर्स में होगा, मतलब रिवर्स का मतलब एनपी से, तो यहाँ पे ये है रिवर्स वोल्टेज जनरली जो है वो हाई होता है, इसका हाई रखते हैं नॉर्मल जो ऑपरेशन है उसमें। ये जो है ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग पोटेंशियल जीरो है। तो अभी इसमें कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं कर रही है, तो हम यहाँ से अगर देखेंगे ऐसे, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जीरो पे है, तो ये नेगेटिव पे होगा। और ये जीरो पे है, तो यहाँ से जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पे होगा। जीरो पे है तो नेगेटिव पे होगा और पॉजिटिव पे होगा। तो ये पॉजिटिव पे जब होगा तो एक तो फॉरवर्ड बायसिंग के वजह से, फॉरवर्ड बायसिंग किसके, ईबी जंक्शन के, जो ईबी जंक्शन है, जो ईबी डायोड है, ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है। फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी फ्लो करते हैं। तो इस ईबी के फॉरवर्ड बायसिंग के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, और ये कलेक्टर का जो हाई वोल्टेज है ये उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को फर्दर फैसिलिटेट करेगा। तो एक तो फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा ये हाई वोल्टेज, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रॉन ईबी जंक्शन की तरफ चलेंगे, एमिटर बेस जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। बट बेस का साइज बहुत स्मॉल है और डोपिंग बहुत स्मॉल है, और एमिटर का डोपिंग बहुत लार्ज है, ज्यादा चार्ज कैरियर है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को बेस जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, उनको
होल्ड नहीं कर पाएगा, या बोल सकते हैं कि ट्रैप नहीं कर पाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स उसको पेनिट्रेट करते हुए कलेक्टर के साइड में चले जाएंगे। इसीलिए इसको जो है थिन और लाइटली डोप रखते हैं। अगर ये बोल दिया जाए कि भाई डोपिंग हम बढ़ा देते हैं, एमीटर के बराबर कर देते हैं डोपिंग, एमीटर के बराबर का डोपिंग लेवल है, तो कुछ नहीं जाएगा उधर। इसके साइज को भी बढ़ा दें और डोपिंग लेवल भी बढ़ा दें, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ गया, तो डोपिंग लेवल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो एमीटर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा, कलेक्टर करंट बहुत कम हो जाएगी, कुछ 2 4 5 इससे जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये कैप्चर कर लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इसने रोक लिया। अब सिस्टम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यहाँ से एंटर भी करेंगे, इसमें एंटर करेंगे कि भाई कैसे बैटरी के थ्रू ऐसे घूमते हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 कंबाइन होंगे, और ये जो कैप्चर किया है फिर हम बोलते हैं कि जो ट्रैप किया है वहाँ से उनके इक्वलेंट यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हुए और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स आए और ये इलेक्ट्रॉन्स आए और ये दोनों कंबाइन करते 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 यहाँ पे एमीटर में चले गए। तो ये इलेक्ट्रॉन का साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का साइकिल कंप्लीट हुआ तो जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है अपना आई। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई ई। यहाँ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड तो ये हो जाएगा आई बी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर तो इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा आई, आई सी। कलेक्टर करंट बनाएगा, कलेक्टर करंट बनाएगा। तो अब ये जो है आई बी इज, डोपिंग लेवल स्मॉल है इसीलिए ऑलमोस्ट क्या होता है ये यहाँ पे, ये 5% ऑफ आई ई। जब हम देखेंगे जंक्शन लॉ देखेंगे तो आई बी इधर से आ रही है, आई सी आ रही है, दोनों कंबाइन होके आई ई हो रहे हैं। इस जंक्शन पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। और विदाउट एनी डाउट हर टाइप के सर्किट में यही होगा इक्वेशन। मतलब तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कहीं पे माइनस आई ई प्लस आई सी इज इक्वल टू आई बी हो जाएगा क्या, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, कंडक्टर की तरह से नहीं सोचना है इसमें कि बैटरी को चेंज कर दिया तो ये आई ई प्लस सी इज इक्वल टू आई बी हो गया, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होगा। आई बी प्लस आई ई इज इक्वल टू आई सी हो जाए कभी सर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऑलवेज यही होगा। पी एन पी हो, एन पी एन हो, एक्टिव मोड हो, रिवर्स मोड हो, सैचुरेशन मोड हो, कुछ भी हो, ये इक्वेशन हमेशा है, तो हमेशा के लिए उसको मान सकते हो तुम। जो टिपिकल आई बी है, टिपिकल आई बी इज इक्वल टू 5% ऑफ आई ई, 5% ऑफ आई ई। एंड टिपिकल आई सी है वो 95% ऑफ आई ई, टिपिकली। ठीक है, टिपिकली जो है वो इतना हो जाएगा। तो ये तो हुआ इक्वेशन। तो ये तो करंट का इक्वेशन है, ये जनरल इसका ऑपरेशन है। और ऐसा ही मैकेनिज्म सब में है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करते हैं इसका सिंबल के साथ, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है भाई, कॉमन बेस, कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस में अगर सर्किट ड्रॉ करो, ये है उसका ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का बेस, एमिटर, कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पी डिफ्यूज होगा तो ये एमिटर की डायरेक्शन, एमिटर पे डायरेक्शन, पी से डिफ्यूजन करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, एरो हम एमिटर पे मार्क करते हैं सो दैट कि एमिटर कलेक्टर को डिफरेंशिएट कर सके, और इसी डायरेक्शन में। तो तुम जैसे ही ये देखोगे ना, जो सर्किट की करंट होगी वो इसी एरो से मैच करती है, समझ रहे हो। सर्किट जो भी आएगा, जो न्यूमेरिकल आते हैं इस पे ट्रांजिस्टर पे, तो सर्किट अगर तुम्हें बनाना होगा, करंट में कंफ्यूजन नहीं रखना, जो एरो तुम मार्क करोगे एनपीएन है, तो अब इसका तुम मान लो ये सर्किट बनाते हो कॉमन बेस, तो ये कॉमन बेस ऐसे बना दोगे, ये कलेक्टर यहाँ से आउटपुट का हो जाएगा, बैटरी फैक्ट्री सब हम कनेक्ट करेंगे। देखो ऊपर वाले सर्किट से मैच कराओ, करंट आई ई का ऐसा ही है, आई बी का ऐसा है, और आई सी का ऐसा है। भाई आई ई मुझे पता चल गया तो आई बी आई सी तो पता चल गया, दोनों तो ऐसे ही आएंगे तभी तो जाएंगे, दोनों या तो आई ई से आएंगे। आई ई, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मान लो यहीं पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लेता, ये बेस होता है, यहाँ से यहाँ पे जो है वो पीएनपी होता, ऐसे होता, तो उस केस में ऐसे हो जाएगी करंट, वैसा आएगा। हालांकि है अपने में एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है पढ़ने के लिए। तो ये आई ई ऐसे हो जाएगा, ये आई बी हो जाएगा, और ये आई सी हो जाएगा।
तो जो ये एरो है, इसी एरो से सर्किट की करंट मैच करेगी, डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं होगा। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है वोल्टेज के हिसाब से। तो हम देखते हैं एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर, तो एनपीएन कॉमन एमिटर एज एन एम्पलीफायर, एनपीएन कॉमन एमिटर एंड एज एन एम्पलीफायर। सर्किट डायग्राम, ये कॉमन एमिटर, एमिटर, एनपीएन बीच में पी है, तो ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। एक्टिव मोड है, एक्टिव मोड में ही एज ए ये ऑपरेट करता है, एक्टिव मोड है। एक्टिव मोड मतलब क्या होगा, ये फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है पी, पी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ से हम डिनोट कर देंगे, ये हो जाएगा आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा। अब ध्यान से थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हम इक्वेशन सारे लिखेंगे, और वही इक्वेशंस पे क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली। तो ये पी से, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, यहाँ से ये अपना आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस जो है रिवर्स बायस है, ये एन है, रिवर्स का मतलब ये पी से कनेक्टेड होगा। जनरली इसको हम हाई वोल्टेज पे रखते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये हो गई इसकी ग्राउंडिंग, ये हो गई ग्राउंडिंग। इसकी जो है आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस है। अब इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो ऐसे होता है कि अगर बेस से कनेक्टेड है तो ये हम बोल देते हैं बीबी, ठीक है, जो टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले केस में मान लो मुझे इस बैटरी का नाम देना होता, तो इसको मैं बोलता वी ई ई, ई से कनेक्ट, इनपुट लूप में ये जिससे कनेक्टेड है ई ई हो जाता। ये बेस से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा बीबी, ये कलेक्टर से कनेक्टेड है तो हो जाएगा सी सी, सी सी। ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, या आउटपुट रेजिस्टेंस, या लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। आउटपुट का जो भी रेजिस्टेंस होगा लोड रेजिस्टेंस, ऐसा है। करंट, करंट तो इसी एरो से मैच करेगी अपनी, तो ये हो जाएगा आई ई, और यहाँ से हो जाएगा आई बी, और यहाँ से हो जाएगा आई सी, आई सी। केवीएल, एक तो केसीएल हमने लिख लिया, अगर केवीएल मुझे लिखना है, केवीएल लिखना है इनपुट लूप में एंड आउटपुट लूप में, तो इनपुट लूप में यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 0। अब देखो, जो आउटपुट इसके क्रॉस भी बोला जा सकता है, और आउटपुट लेकिन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी उसमें जो डिफाइंड है आउटपुट है, होता है अपना ये टोटल है आउटपुट वी ओ, ये है आउटपुट। और यहाँ पे जैसे भाई मान लो कि हमें एसी सिग्नल देना है, एसी सिग्नल देना है, तो इनपुट क्या करेंगे, इनपुट हम यहीं पे डालेंगे। इनपुट कैसे, कि यहाँ पे तुम्हें कहीं पे डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसे एसी मिल सकता है। तो सोचो कि एक यहाँ पे अगर एसी होगा और यहाँ पे एक बैटरी होगी, ठीक है। मान लो ये एसी, ये बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है, और ये एसी जो है ऐसे है 5 और -5 में जा रहा है। तो जब नेट होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई, मैक्सिमम वोल्टेज 10 + 5, मतलब ये टोटल जो सिस्टम है वो 15 वोल्ट देगा और 5 वोल्ट देगा मिनिमम, ऐसा ही तो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पल्सेटिंग होगा तो यहाँ पे एक और एसी इनपुट कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे तुम्हें एक और ड्राइंग मिल सकता है। तो उस चीज को एकोमोडेट करने के लिए मैं यहाँ पे एरो मार्क कर दे रहा हूँ ना, इस पे मैं एरो मार्क कर देता हूँ कि वी बी बी जो है वो वेरिएबल है, कि अगर वो कांस्टेंट बैटरी है तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहेगी। अगर वो वेरिएबल है तो मुझे आउटपुट भी वेरिएबल मिलता रहेगा, मतलब डीसी है तो डीसी आउटपुट, एसी है तो एसी आउटपुट, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। इक्वेशन फॉर इनपुट लूप 1, लूप 2, आई बी इज इक्वल टू आई प्लस आई सी, यहाँ से 0, वी बी बी, वी बी बी माइनस आई बी आर आई, करंट के डायरेक्शन में। बेस कलेक्ट, बेस एमिटर जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में है बैरियर किसका, नी वोल्टेज का। तो नी वोल्टेज कितना, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 है, अदरवाइज वो दिया हुआ रहेगा कुछ अलग है। तो
तो ये हो जाएगा माइनस VBE, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बेस एंड एमिटर, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये देखो, क्या EB तुरंत स्टार्ट हो जाएगी? भाई जब तक VBB लेस देन 0.7 है, लेस देन 0.7, सिर्फ इनपुट लूट सोचो, लेस देन 0.7 है, नी वोल्टेज से कम है, तब तक तो करंट जीरो रहेगी। क्यों? फॉरवर्ड का ग्राफ याद करो, फॉरवर्ड का ग्राफ तो ऐसे ही होता था, ये तो नी वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, तब तक IB जीरो रहेगा। जब IB का फ्लो कब तक स्टार्ट होगा? भाई IB जीरो है तो उस टाइम पे IC भी जीरो है। नहीं होगा, जब एक साइड से करंट नहीं चलेगी तो कहीं पे नहीं करंट चल रही है, एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो है, सब जीरो है। एक में होगा तो भी सब तीनों सेट होंगे। तो ये जो है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेज में है, कट ऑफ स्टेज में है, वो चीज़ नहीं चल रहा है अभी कुछ, बट हमने यहाँ पे अगर करंट फ्लो हो रही है तो ऐसा इक्वेशन है, तो इसको लिख दिया यहाँ पे VBB इज इक्वल टू IBRI प्लस VBE, VBE ये हो गया अपना इनपुट का इक्वेशन। आउटपुट वाले में क्या इक्वेशन लिखेंगे? आउटपुट वाले में इक्वेशन, आउटपुट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से चलो, यहाँ से ये VCC, ये जीरो, जीरो से जाएंगे प्लस VCC माइनस ICRO और कलेक्टर बेस, कलेक्टर एमिटर माइनस VCE इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRO, VCE, क्या VCE अपना आउटपुट है? VCE जो है यही तो आउटपुट है, इन दोनों के क्रॉस जो है, ये दोनों पॉइंट्स के वोल्टेज तो सेम है, तो VCE को ही हम आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये जो है V आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRO। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब ये जो है VCE माइनस क्यों लिख दिया सर? अरे करंट के डायरेक्शन में यहां से आएंगे और इसको क्रॉस करते हुए ऐसे आएंगे, डिक्रीज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा। अब हम चाहें तो यहां से डायरेक्ट इधर भी जा सकते हैं, भाई जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग चले जाओगे। चले जाओगे कैसे? यहां से जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा? यहाँ से जाएंगे प्लस VCC ICRO माइनस ICRO, फिर यहाँ आ गए VCB, कलेक्टर से बेस करंट के डायरेक्शन में, फिर आ रहे हैं यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में IBRI माइनस VBB इक्वल टू जीरो। तो चाहे तो बाहर बाहर भी हम ले सकते हैं, जैसा जो फाइंड करना होगा वो इक्वेशन हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना इनपुट और ये हो गया आउटपुट। तो अब इस इक्वेशन को देख के हमें फेज रिलेशन समझना है, फेज रिलेशन बिटवीन इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। मतलब ये चीज कांस्टेंट है तो चलो कांस्टेंट उधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये चीज कांस्टेंट है तो उधर कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। बट अगर मेरा यहां से इनपुट 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 अगर AC टाइप का इनपुट है, इनपुट अगर AC टाइप का है, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो बैटरी प्लस ये, जैसा तुम्हें ये बताया था, ये है और बैटरी भी है ये, तो ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। भाई पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल है तो क्या बढ़ जाएगा? VBB की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये वैल्यू तो मान लो 0.7 है ही, तो क्या होगा? इससे जो है IB इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में VBB इंक्रीजेज, IB इंक्रीजेज, IB इंक्रीज होने से IC भी इंक्रीज, IC भी इंक्रीज, IC इंक्रीज होगा तो क्या ये बात समझ में आ रही है? ICRC इंक्रीज, तो VCC माइनस दिस टर्म डिक्रीज। वोल्टेज बढ़ाया फॉरवर्ड में, बेस करंट बढ़ गई, कलेक्टर करंट बढ़ गई, तो जो आउटपुट है वो कम हो गया। कम क्यों हो रहा है? CC माइनस है ये टर्म, ये चीज बढ़ेगी तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी तो बढ़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी छोटी होती जाएगी।
मतलब जब इनपुट लूप में हमारा इनपुट बढ़ रहा है तो जो मेरा आउटपुट है दैट आउटपुट इज डिक्रीजिंग, दैट आउटपुट इज डिक्रीजिंग, 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 ऐसा टाइप का होगा। अब ये देखो साइकिल ऐसे बना दिया कि ये नहीं सोचो कि छोटा बड़ा है, कि ये कि अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो एम्पलीफाई तो हो रहा है, एम्पलीफिकेशन के साथ साथ ये ऐसा होगा कि जब इनपुट में वोल्टेज बढ़ाया, इनपुट में वोल्टेज बढ़ाया तो बेस करंट बढ़ी, बेस करंट बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ने से आईसीआरओ बढ़ेगा, आईसीआरओ बढ़ने से आउटपुट घटेगा, आउटपुट घटेगा, आउटपुट घटेगा, तो आउटपुट जो है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और इधर जो है जब ये नेगेटिव आएगा तो ये वोल्टेज कम होगी तो आईबी कम होगा, तो आईसी कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, कम सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब इनपुट आउटपुट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन phase difference between input and output, input and output is 180 degree, phase difference between input and output is 180 degree, पाई 180 डिग्री का डिफरेंस होगा इनपुट एंड आउटपुट के बीच में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये पॉइंट याद रहना चाहिए, डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। उसके अलावा जो है कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पैरामीटर्स हैं। तो अल्फा बीटा पैरामीटर्स हम अल्फा एंड बीटा दो कांस्टेंट्स डिफाइंड है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। ऑब्वियसली ई ज़्यादा होता है ना, ई तो ज़्यादा होता है आई सी से, तो आई सी बाई आई ई जो है वो लेस देन 1 होगा। बीटा, बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, ये क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको क्या है, करंट के टर्म्स में कभी कभी हम बात करते हैं तो इनको डीसी डीसी बोला जाता है, डीसी डीसी, अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी। वही एसी के बारे में अगर बोलेंगे व्हाट इज अल्फा एसी, तो वही डेल्टा डेल्टा अप्लाई कर दोगे, चेंज, जैसे डायनेमिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस जो बताया था, आई बीटा एसी, तो चेंज के बारे में हम बात करेंगे, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, ऐसा होगा। तो ये दोनों हो गए अल्फा एसी डीसी। तो भाई जैसे यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या है, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है, सी से डिवाइड कर दो, सी से डिवाइड कर देंगे, सेम इक्वेशन यहाँ पे डेल्टा डेल्टा कर देंगे, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, डेल्टा आई बी, डेल्टा डेल्टा से डिवाइड कर दो डेल्टा आई सी से, तो आई ई बाई आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी बाई आई सी, ये हो जाएगा डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई सी, है ना। अब ये आई ई बाई आई सी इज 1 बाई अल्फा, आई बाई आई सी इज 1 बाई अल्फा, ये टर्म भी हो जाएगा 1 बाई अल्फा, ठीक है। तो दोनों के इक्वलेंट एक ही इक्वेशन लिखेंगे, बट वो समझोगे जब एसी यूज करेंगे तो वो एसी आएगा, डीसी यूज करेंगे तो ये डीसी आएगा। ये 1 बाई अल्फा 1, और ये हो जाएगा 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा। तो अल्फा बीटा में रिलेशन, अल्फा बीटा में रिलेशन जो बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। दिया हुआ रहेगा कि कोई ट्रांजिस्टर सर्किट है उसमें बीटा की अल्फा की वैल्यू 0.9 है, अल्फा की वैल्यू 0.9 है, 0.99 है, तो अल्फा की वैल्यू 0.9 है, फाइंड बीटा, फाइंड बीटा, तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, 0.9 बाई 0.1, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 9। मतलब एक वैल्यू गिवन है तो हमें नोन है, अल्फा बीटा नोन है। अगर मुझे एक कोई करंट नोन हो गई, जैसे मान लो बेस करंट पता हो गई और बीटा नोन है, तो बीटा इंटू बेस करंट वो सी हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। आई सी और आई बी दोनों पता चल गया तो आई ई पता चल जाएगा, या अल्फा पता है आई सी पता है तो भी आई ई पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूले जो है याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस सर्किट को देखो ध्यान से, ध्यान से,
इसमें आउटपुट क्या है? आउटपुट आईसी है। इनपुट क्या है? इनपुट आईबी है। तो मेरा एक फैक्टर होता है करंट गेन। करंट गेन, करंट गेन मतलब मेरा करंट कितना एम्प्लीफाई हुआ, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। व्हाट इज आउटपुट करंट? आईसी। व्हाट इज इनपुट करंट? आईबी। क्या इसी आईसी एंड आईबी को हम क्या बीटा बोलते हैं? आईसी बाई आईबी इज बीटा। सी दोनों में ऊपर ही है, सी बाई ई करेंगे तो अल्फा, बाई बी करेंगे तो बीटा। तो आईसी बाई आईबी इज द बी, मतलब जो बीटा एक पैरामीटर है, बीटा एक पैरामीटर है और वो पैरामीटर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बन जाता है। ठीक है, बीटा अपने आप में जैसे वो कॉमन एमिटर होगा, कॉमन बेस होगा, कुछ अलग आ जाएगा। तो बीटा तो अपने आप में एक पैरामीटर है, जब कॉमन एमिटर है तो ये करंट गेन बन जाता है। और तुम्हें पता है कि बीटा की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हो रहा है कि जो आउटपुट करंट है वो इनपुट से ज्यादा है, आउटपुट करंट जो है इनपुट से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम करंट गेन बोलेंगे। व्हाट? करंट गेन, जो करंट गेन है इस केस में दैट इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू आई बाई आई बी। और एसी के टर्म में सारे इक्वेशन में डेल्टा डेल्टा अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे आई सी बाई आई बी। करंट गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन कितने का वोल्टेज गेन हुआ? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना हुआ? जो इन आउटपुट में करंट हुआ डेल्टा आई सी इंटू आर ओ, डेल्टा आई सी इंटू आर ओ डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, इनपुट जो इनपुट के करंट में चेंज हुआ इंटू आर इनपुट, वो उस साइड के। तो ये क्या हो गया? आई सी बाई आई बी इज बीटा, बीटा ए सी, और इंटू आर ओ बाई आर आई। तो दिस टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन को हम डिनोट करते हैं ए वी से, इज इक्वल टू बीटा इंटू आर ओ बाई आर आई। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन, ये जो टर्म है। अब ऐसा रेजिस्टेंस का गेन नहीं हो रहा है कि 2 ओम डाला 4 ओम में से निकाला, इस टाइप का नहीं हो रहा है ये। ठीक है, रेशियो है इसीलिए रेजिस्टेंस, आउटपुट बाय इनपुट है इसीलिए हम रेजिस्टेंस गेन बोल रहे हैं इसको। ये रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन। पावर गेन, पावर गेन, पावर गेन क्या होगा? इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट इज व्हाट? आईसी, आईसी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इनपुट, इनपुट वोल्टेज इंटू आईबी। आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट इज द वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इज व्हाट? बीटा इंटू आर ओ, आर ओ बाई आर आई। और ये क्या है? ये एक और बीटा है, आई सी बाई आई बी। तो ये हो जाएगा बीटा इंटू आर ओ आर आई, आउटपुट बाय इनपुट इंटू बीटा। सो पावर गेन, पावर गेन इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आर ओ आर आई। पावर गेन इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आर ओ आर आई। बीटा स्क्वायर, बीटा गिवन है तो बीटा स्क्वायर, रेजिस्टेंस गिवन है तो हम पावर गेन, वोल्टेज गेन, ये सारा करंट गेन, ये सब फाइंड कर लेंगे। एक और चीज होती है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस, ट्रांस कंडक्टेंस जी, स्मॉल जी, जी ए भी बोलते हैं एसी के लिए, या जी भी ऐसा हो सकता है। ट्रांस कंडक्टेंस स्मॉल जी सिंबल यूज होता है। दैट इज इक्वल टू आउटपुट, रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज बाई करंट। तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस होगा करंट बाई वोल्टेज। कौन सी करंट? आउटपुट करंट,
आउटपुट करंट या आउटपुट चेंज इन करंट, जो भी, आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज, ये याद रखने के लिए, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट साइड की करंट और इनपुट साइड का वोल्टेज, तो कंडक्टेंस बताएगा ओवरऑल सर्किट, ओवरऑल सर्किट का, है ना। तो आउटपुट करंट क्या है भाई, डेल्टा आई सी। आउटपुट करंट या आउटपुट चेंज इन करंट, दोनों के लिए फॉर्मूले सेम है। एसी टाइप का होगा तो घबराना नहीं है, चेंज देखना है, चेंज वेंज। आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, बाय इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या है भाई, इनपुट वोल्टेज है अपना इनपुट करंट और इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट क्या है, डेल्टा आई बी इंटू आर इनपुट। ये क्या है भाई, आई सी बाई आई बी इज बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा बाई आर आई, बीटा बाई आर आई। सो जी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और बीटा डिवाइडेड बाई आर आई, ये हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की रिवर्स होगी इसकी यूनिट, ओम टू द पावर -1, या वही जो मो होती है, ये है, ठीक है। तो अपनी ये सारी तो वैल्यूज हैं, इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अप्लाई कर लेंगे इसको तो क्वेश्चन देखो इसको, टिपिकल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है इसी में वैल्यूज चेंज कर करके थोड़ा मॉडिफाई करके आता रहता है। देखो पढ़ लो, द current amplification factor, current amplification factor beta is equal to 100, current amplification factor beta is 100। तो बीटा गिवन है, बीटा एक कांस्टेंट है, बीटा एक कांस्टेंट है। देखो एक चीज सोचो, सोचो जल्दी, कि कॉमन बेस होता, कॉमन बेस होता तो बेस दोनों में कॉमन होता, बेस कॉमन होता तो इनपुट में जो है इन ये करंट होती आई ई और आउटपुट में आई सी होता। तो अगर मैं यहाँ पे करंट गेन फाइंड करता, करंट गेन का फॉर्मूला मेरा वही रहता, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, बट आउटपुट में तो आई सी है, इनपुट में आई ई है, तो ये जो हो जाता अल्फा हो जाता। बात समझ में आ रही है, अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा एक कांस्टेंट्स, एक पैरामीटर हर सर्किट के लिए हैं, बट हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप वो कोई कभी अल्फा करंट गेन बन जा रहा है, कभी बीटा करंट गेन बन जा रहा है। तो देखो अल्फा की वैल्यू <<1 है, इसीलिए तो कुछ करंट गेन नहीं हो रहा है, इसीलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज करते हैं, कॉमन एमिटर यूज करते हैं। तो अगर दिया हुआ है इन कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन, मतलब तुम समझ जाओगे कि वो बीटा ही है, बीटा दिया हुआ है तो भी जान जाओगे कि वो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ही है, ठीक है। तो बीटा 100 है, डिटरमिन द बेस करंट। बेस करंट के लिए क्या करेंगे, बेस की सर्किट देखेंगे, बेस वाली सर्किट देखेंगे, इनपुट सर्किट देखेंगे। इनपुट सर्किट में यहाँ पे देखो दिया हुआ है द टेक द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमीटर इज इक्वल टू 0.7, बेस एंड एमीटर के लिए 0.7। तो यहाँ पे इनपुट में थोड़ा इक्वेशन लिख लो यार, यहाँ से इनपुट में इक्वेशन अगर लिखेंगे 0 + 5
करंट के डायरेक्शन में माइनस आई बी 8.6 इंटू 10 पावर 3 माइनस वीबीई की वैल्यू, बेस एंड एमिटर की वैल्यू 0.7, तो वीबीई की वैल्यू ये लिख लेते हैं यहाँ से, -0.7 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से आई बी की वैल्यू आ जाएगी? आई बी की वैल्यू देखो, आई बी इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7 होल डिवाइडेड बाई 8.6 इंटू 10 to the power 3, 8.6 इंटू 10 to the power 3, तो ये हो जाएगा 4.3, 4.3 एंड 8.6, तो 1/2.5, ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। बेस करंट क्या हो गई? इनपुट सर्किट को देखोगे, इनपुट सर्किट को देखोगे और वहां से पुट कर लोगे। कलेक्टर करंट भाई बीटा नोन है, आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई बी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, बीटा की वैल्यू गिवन। एक फैक्टर हो और कोई भी एक करंट हो, अल्फा बीटा में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर नोन है और एक करंट नोन है तो सब नोन है। अल्फा बीटा में से कुछ भी एक नोन है, इस सर्किट में अल्फा दे देता तो भी हम बीटा फाइंड करते और बीटा के बाद ये यूज कर देते, वही करंट एम्पलीफिकेशन हो जाता। फॉर्मूले अपने इतने ही हैं जितने यूज कर रहे हैं, टिपिकल एप्लीकेशन इसका ये है। व्हाट इज आईसी? व्हाट इज आईसी? आईसी इज इक्वल टू आई बी इंटू बीटा। व्हाट इज आई बी? 0.5 इंटू 10 power -3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 50 मिली एम्पियर। ठीक है, 50 मिली एम्पियर, 0.5 इंटू 100, तो 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। व्हाट इज एमीटर करंट? 50.5 मिली एम्पियर हो जाएगी आईई। आईई कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर फाइंड करना है, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां केवीएल, केवीएल अप्लाई करेंगे, वीओ, तो 0 +10 माइनस आईसी आर ओ, आईसी, अच्छा आईसी की वैल्यू तो पता चल गई, आईसी की वैल्यू कितनी है? 50 मिली एम्पियर इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5, आई सी आर टू इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 3 हो जाएगा, ये 10 पावर -3, 5 -5 और ऐसे 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 आया, ऐसे आया ऐसे, वी सी करंट के डायरेक्शन में माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज वी सी? वी सी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। वी सी पता चल गया। कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। बेस से कलेक्ट एमीटर का ड्रॉप 7.7 वोल्ट, तो कलेक्टर एंड बेस का ड्रॉप 4.3 वोल्ट, 5 माइनस 0.7, 4.3 वोल्ट। समझे ये चीज? ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड करो, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बीटा बाई आर आई, बीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई आर आई, 8.6 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। तो ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड करो, अल्फा फाइंड करो, और क्या,
पावर गेन फाइंड करो, वोल्टेज गेन फाइंड करो, रेजिस्टेंस गेन फाइंड करो, सारे कैलकुलेशन हम इसमें लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, 100 बाई दिस, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस गेन। व्हाट इज वोल्टेज गेन और करंट गेन, करंट गेन बाई आई सी बाई आई बी, वो तो 100 दिया ही हुआ है। वोल्टेज गेन फाइंड करो, पावर गेन फाइंड करो, बस। ये ट्रांस कंडक्टेंस, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये गेन, वो गेन, ये गेन। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें। ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर एंड डायोड ये दोनों में आते हैं। डायोड वाले में अपना फॉरवर्ड रिवर्स बायस देखना है और आइडियल रियल देखना है। तुम मानोगे कि अभी आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टिपिकली रियल, मतलब 0.7 का ड्रॉप हमें लेना है। और बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये अपना ट्रांजिस्टर का था और ये एज एन एम्पलीफायर ऐसा एप्लीकेशन था। ठीक है, तो ठीक है, ये पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट था। अब इसी इसी वाले ग्राफ को हम देख लेते हैं एज अ स्विच वाला, इसका एप्लीकेशन एज अ स्विच, इसका जो एप्लीकेशन है एज अ स्विच। स्विच, इसमें किसी को कोई डाउट? समझ गए? बस ऐसा लगता है कंफ्यूजन इसमें क्या होता है, जब करंट वरेंट की डायरेक्शन चेंज करते हो इधर उधर। करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, सेम रहेगी, वैल्यू कम ज्यादा होगी उसकी। एज अ स्विच, स्विच का काम क्या भाई, ऑन ऑफ। स्विच का काम है ऑन ऑफ। तो ऑन ऑफ मतलब कभी वो उससे करंट फ्लो करे, कभी करंट ना फ्लो करे, कभी करंट फ्लो करे, कभी करंट ना फ्लो करे। तो एम्पलीफायर को जब हम एज अ स्विच लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सेम सर्किट, सेम ही सर्किट, वही सर्किट है। वही सर्किट में देखो इनपुट क्या था, वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर आई प्लस वी बी ई। आउटपुट क्या था, वी बी वी सी ई, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर ओ। यही है अपना, ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो वी बी बी को मैं इनपुट बोल देता हूँ, वी बी बी को मैं इनपुट बोल देता हूँ, इनपुट। ये है वी बी बी, वी बी बी इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू अगर लेस देन 0.7 है, आउटपुट की वैल्यू वीसीसी के बराबर है। आई बी जीरो है तो आई सी भी जीरो होगा। तो जो वी सी सी है, वी सी ई है, ये जीरो होगा, तो वी सी सी इसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर वोल्टेज जो है वो बढ़ गया 0.7 वोल्ट से, तो आई बी बढ़ना स्टार्ट होगा, आई बी बढ़ना स्टार्ट होगा, तो आई सी भी बढ़ना स्टार्ट होगा, तो वोल्टेज गिरना स्टार्ट होगा आउटपुट का। आउटपुट का वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। ड्रॉप होते 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 क्या आईसी अनंत काल तक बढ़ती जाएगी? आईसी अनंत काल तक नहीं बढ़ेगा, आईसी कंटिन्यूअसली नहीं इंक्रीज होगा। क्यों सर? अभी तो हमने देखा कि बीटा इज इक्वल टू सम आई सी बाई आई बी है, बीटा तो एक कांस्टेंट है, तो अगर हम ऐसे सोचें तो ऐसा होना चाहिए कि आई बी बढ़ता जा रहा है, बीटा बढ़ता जाना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या है कि आईसी है अपने आउटपुट में और आउटपुट है अपना रिवर्स बायस में, आउटपुट है अपना रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में करंट की एक सैचुरेशन वैल्यू होती है। रिवर्स बायस का ग्राफ अगर याद करोगे तो रिवर्स बायस का ग्राफ ऐसा था, कुछ टाइम तक बढ़ता गया भाई, बढ़ा, उसके बाद फिर ये सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच गया। तो आईसी एक पर्टिकुलर सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच जाएगी, कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती रहेगी। तो जो अपना आउटपुट वोल्टेज है वह कम होने के बाद कुछ कांस्टेंट वैल्यू अक्वायर कर लेगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू अक्वायर कर लेगा। तो इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली डिनोट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज, और इस ग्राफ का नाम है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक,
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि जो वोल्टेज का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। What is output voltage? Output voltage is constant for some time. Up to what time? Up to this time. ये जब 0.7 0.6 नहीं है। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये जो है डिक्रीज करता है, ये जो है डिक्रीज करता है, और ऐसे डिक्रीज करने के बाद ये जो है ऐसे चला जाता है। ये कहाँ होगा? ये कुछ 1 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास हो गया। ये भी जो है वो 2 वोल्ट के आसपास पे ऐसा होता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन वो। और उसके बाद ये जो है ऐसे टेक्निकली थ्योरेटिकली ऐसे थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए, बट ठीक है, ये इस टाइप के ट्रेंड में होता है ऐसे। ये ये ऐसा। तो ये जो स्टेज बोलते हैं, आउटपुट में कोई करंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेज। कट ऑफ। और ये जो अपना है, ये है सैचुरेशन स्टेज। कट ऑफ स्टेज मतलब सर्किट में बाहर कोई करंट नहीं, स्विच ऑफ है। यहाँ पे बाहर की सर्किट में मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, तो स्विच ऑन है। तो वोल्टेज इस रेंज में हम रखेंगे तो ये एम्पलीफायर क्या है, एज अ स्विच ऑपरेट करेगा। और ये है अपना एक्टिव स्टेट, देख रहे हो, एक्टिव स्टेट कि अगर हम इनपुट में कुछ चेंज करते हैं डेल्टा वी आई, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट में कुछ चेंज मिलेगा। तो एज एन एम्पलीफायर के लिए मेरा इनपुट वोल्ट इस रेंज में होना चाहिए, ऐसे इस एक्टिव स्टेट में ये हुआ कि जब इनपुट आउटपुट के वोल्टेजेस चेंज हो रहा है। इधर क्या है, ये है कट ऑफ स्टेज और ये है सैचुरेशन स्टेज। तो जब एज अ स्विच ऑपरेट करना है तो वोल्टेज या तो यहाँ पे होना चाहिए या वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। वोल्टेज 0.5 रहेगा तो ऑफ रहेगा, 2.5 हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे वोल्टेज चेंज होगा तो यही ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच एक्ट करेगा। बाहर वाली सर्किट में करंट जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे बल्ब दिया रहेगा यहाँ पे बल्ब है, कब बल्ब जलेगा, कब बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब विल ग्लो और नॉट। तो वो देखोगे कि भाई अगर वोल्टेज कम है तो स्विच ऑफ है, आई बी जीरो है, आई सी जीरो है, बल्ब विल नॉट ग्लो। स्विच जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही क्या होगा, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो पोटेंशियल उस करंट जो है बढ़ती जाएगी, ब्राइटनेस उसका बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो ब्राइटनेस कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, यही जो है इसका एज अ स्विच फंक्शन है। एनालाइज करने के लिए दोनों के लिए सेम इक्वेशन है। तो ट्रांजिस्टर यार अपना ख़त्म हो गया, ट्रांजिस्टर ख़त्म हो गया। अब बचा हुआ है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में बहुत कम लॉजिक है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ोगे हम। तो अब ऑलमोस्ट अपना जो टेक्निकली जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कम्युनिकेशन चैप्टर है, तो कम्युनिकेशन चैप्टर में फिर से वही चीज़ है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। कम्युनिकेशन का भी आई थिंक नोट्स तुम्हें भेजा होगा शायद, क्यों भेजा है? कम्युनिकेशन देखो एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। सीबीएसई में कहाँ तक है, डायोड में। ये तो एनसीईआरटी में भी गायब है, इस बार के एनसीईआरटी से भी चैप्टर 14 और ये 15 और ये गायब है। जेई में, जेई में से हट गया है, बट ठीक है, कम्युनिकेशन में कुछ न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम होते हैं जिसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स और ये सारा हाइट ऑफ एंटीना, ये 2 पॉइंट्स हैं। और अपना लॉजिक गेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस हैं। तो लॉजिक गेट्स एक बार पढ़ोगे तो काम की चीज़ें अपनी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हम लोग क्लास में कुछ कुछ डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसमें एक ये है कि जो चीज़ है